अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दौरा उसकी कर सालिम के मुतालिक और जमा मुअन्नस सालिम के मुतालिक बास होगी इंशाअल्लाह। हालत रफ़्म में वाव के साथ और नस्बी व जर्री हालत या माकबल मकसूर के साथ ये इराब जमा मुज़क्कर का है, खा वो जमा हकीकी हो या फिर जमा सूरी हो या फिर जमा मानवी हो। यहाँ पे जमा हकीकी होने के लिए चार शराइत हैं। नंबर एक, इसका वाहिद इसके लफ्ज़ों से हो। नंबर दो, कि वाहिद के आखिर में वाव नून या नून हो। नंबर तीन, तीन या तीन से ज़्यादा अफराद पर दलालत करे। नंबर चार ये है कि जमा और मुफरद दोनों का मादा एक हो। जमा मानवी वो है कि जो जमा का माना तो दे लेकिन इसका वाहिद इसके लफ्ज़ ना हो, जैसे उलू, इसका वाहिद जू मिन गैरी लफ्ज़ी ही है। और नंबर तीन है जमा सूरी। जमा सूरी वो है जो ना माना में जमा हो और ना हकीकतन जमा हो, जैसे इशरूना, बल्कि सिर्फ उसकी सूरत जमा वाली हो। यहाँ पर नुहात ने इसकी बड़ी गिरां कदर और जामे बास की है। जमा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो से ज़्यादा पर दलालत करता है। मुज़क्कर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मुज़क्कर इसकी जमा होती है। और सालिम इसलिए कहते हैं कि इसमें इसका वाहिद का सीगा जो है वो सलामत रहता है, उसको यानी उसकी तकसीर नहीं होती है, उसके अल्फाज हैं वो सलामत रहते हैं। याद रहे कि जमा मुज़क्कर सालिम और जो इस पर महमूल किया जाता है उसका इराब तो आता है वाव रफ़ा के साथ या नस्बी और जर्री हालत में। लेकिन इसकी दो किस्में हैं, या तो जामद होगा या फिर सिफत होगा। जो इसका वाहिद जामद होगा उसके लिए शर्त ये है कि वो आलम हो, नंबर दो मुज़क्कर हो, नंबर तीन आकिल हो, नंबर चार ताए तनीस से खाली हो और नंबर पाँच तरकीब से खाली हो। अब इसकी जामे मानवियत मिसालों से वाज़े करता हूँ। पहली बात यह है कि अलम हो। अगर वो अलम नहीं होगा तो उस की जमा जो है वो रजुलून नहीं आती बल्कि रिजाल आती है। उसकी वजह यह है कि रजुलून जो है ये अलम नहीं है। अगर से वाहिद है इसकी जमा आती है रिजाल, लेकिन रजुलून नहीं आती। उसकी वजह क्या है कि ये आलम नहीं है। हाँ, एक सूरत हो सकती है कि अगर इसकी तस्गीर ले आई जाए यानी रुजैल कह दिया जाए तो फिर रुजैलून आ जाती है इसकी जमा। और उसकी वजह ये है क्योंकि ये वसफ़ हो जाता है, उस वक़्त ये अलम नहीं रहता। और इसकी मिसाल अरबी शुआरा के अशार में भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो एक शायर का ये कौल है कि ज़ामत तुमादिरु उबई नूहा अल असागिरु खल्लती। यहाँ पर उबई नूहा जो है ये इब्न उनकी है और जमा मुज़क्कर सालिम लाई गई है। उसकी वजह यह है कि ये तस्गीर है। हाँ, अगर ये अलम हो लेकिन वो अलम मुज़क्कर का ना हो, मुज़क्कर के अलावा किसी और का हो, तो फिर भी ये जमा नहीं ला जा सकती। जिस तरह की दूसरी इसकी शर्त क्या थी कि ये मुज़क्कर का अलम हो। इसलिए ज़ैनब की जमा ज़ैनबून नहीं आ सकती। क्यों कि ज़ैनब अलम तो है लेकिन ये मुज़क्कर का नहीं है। और इसी तरह ये आकिल का अलम हो, अलम भी हो मुज़क्कर हो लेकिन मुज़क्कर भी आकिल हो। अगर मुज़क्कर का अलम है लेकिन गैर आकिल है तो फिर भी इसकी जमा ये इसी तरह वाव नून के साथ नहीं आ सकती। इसलिए जो कि घोड़े का नाम लाहिक रखा जाता है उसकी जमा लाहिकून नहीं आ सकती, क्योंकि घोड़ा जो है ये आकिल नहीं है बल्कि गैर आकिल है। अगर ये अलम हो
मुज़क्कर का हो, आकिल भी हो, लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर ताए तनीस भी आ जाए तो फिर भी इसकी जमा जो है वो वाव नून के साथ नहीं आ सकती। इसलिए तलहा इसके आखिर में ता है, गोल ता, इसको तलहाउना इसकी जमा नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ पे कूफियों ने कहा है कि ये इसकी तलहा की जमा तलहाउना आ सकती है, क्योंकि वो ऐसे अलम को मुज़क्कर हो जो कि ताए तनीस के साथ मख्तूम हो, यानी मोर लगाया गया हो, उस सालिम या नून के साथ लाना सही समझते हैं। उसकी वजह ये है, इसका यानी इस मौक़े पर हैं उनके साथ अबुल हसन बिन कैसान रहीमहुल्लाह, और इसी वजह से वो कहते हैं कि जा तलहौना वरअई तो तलहैनी वल हमज़ैनी व मरर तो भी तलहैनी व हमज़ैनी। कूफियों की इस मौक़िफ़ अपनाने पर 3 दलीलें हैं उनके पास। पहली दलील तो ये है कि बेशक ये है तो मुज़क्कर, अगरचे इसका लफ्ज़ मुअन्नस है, तो इबरत जो है वो माना के साथ पकड़ी जाती है, ना कि लफ्ज़ के साथ। अरबी का एक कायदा है कि वल इबरत, कि अगरचे ये मुअन्नस यानी लफ्ज़ों में इसका मुअन्नस ता मौजूद है, लेकिन ये अलम तो मुज़क्कर का है ना, तो जब ये अलम मुज़क्कर का है तो फिर इसकी जमा भी लाई जा सकती है। दूसरी दलील ये है कि बेशक तलहा की ता ये इन्फिसाल के मुकद्दर होने में इसके साकत होने की दलील है। जमा मुन्नस सालिम के अंदर तलहातुन हमज़ातुन, कि जब ये इसकी जमा मुन्नस सालिम लाएंगे ना तो फिर ये ता गिर जाएगी, गोया कि ये ता असल और हर वक्त इसके साथ कायम नहीं रहती। इस वजह से इसको यानी कि मेयार नहीं बनाया जाएगा, बल्कि जब ये जमा मुन्नस सालिम में गिर जाती है तो बिल औला इसको जमा मुज़क्कर सालिम में भी वाव नून के साथ जमा ला सकते हैं। तीसरी ये है कि इस बात पर तो इजमा है बसरियों का भी और कूफियों का भी कि ऐसा मुज़क्कर का अलम जो कि ताए तानीस के साथ, जो कि अलिफ तानीस के साथ, बल्कि अलिफ तानीस के साथ जिसके आखिर में अलिफ तानीस हो, उसकी जमा मुज़क्कर सालिम के वज़न पर लाई जा सकती है। यानी जिस तरह आप मिसाल ले लें कि जिस तरह हमराऊ या हुबला, इसकी जमा हमरा वीना और हुबलीना आती है। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है कि जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो, वो भी तनीस की अलामत है, तो जब अलिफ मकसूरा तनीस की अलामत जिसके आखिर में है उसकी जमा जो है वो वाव नून या नून के साथ आ सकती है, तो जिसके आखिर में ता है उसकी जमा तो बिल औला इस वज़न पर आ सकती है। ये 3 दलीलें कूफियों के पास हैं। तो इसी तरह जब ये मुरक्कब हो, यानी जामद हो ना, एक लफ्ज़ है वो जामद है और फिर वो अलम है, मुज़क्कर का है, आकल है और फिर ताए तानीस से भी खाली है, तो जब वो मुरक्कब हो जाए ना तो फिर भी इसकी जो जमा है वो वाव नून के वज़न पर नहीं ला सकते। इसीलिए सी बवए जमा सी बवए हूना नहीं आती, लेकिन बाज़ ने इसको भी जायज़ करार दिया है कि ये जायज़ है। उसकी वजह ये है, इख्तिलाफ़ किया है नुहात ने मुरक्कब अलम की जमा के बारे में कि वो जमा उसकी वाव नून पे आएगी या नहीं आएगी। जमहूर कहते हैं कि नहीं आएगी, लेकिन एक कौम नुहात में से वो कहती है कि बिल्कुल इसकी जमा इस वज़न पर आएगी, और उन्होंने कहा कि इसके सदर का यानी इसके शुरू वाले हिस्से की जमा लाई जाएगी। जमा में ये कह दिया जाएगा सी बूना, सी बवैह की जमा क्या आएगी, सी बूना। लेकिन बाज़ ने कहा कि नहीं, बल्कि इसके जुमले की मुकम्मल की यानी जमा लाई जाएगी और उसको कहा जाएगा, फिर उसकी जमा की सूरत ये होगी कि सी बवैह हूना। लेकिन ये तो है मुरक्कबे जो कि मुरक्कब मिलाया गया है, इसको मुरक्कब मना सिर्फ, लेकिन जो मुरक्कबे तरकीब इसनादी हो, मुरक्कबे जो है क्या कहते हैं मुरक्कबे इसनादी है, इस पर तमाम नुहात का इजमा है कि उसकी जमा वाव नून की या नून के साथ बिल्कुल नहीं आएगी। इसमें तो इख्तिलाफ़ है, बाज़ कहते हैं कि इसकी आ जाएगी जो सी बवैह है, तो बाज़ कहते हैं इसकी नहीं आएगी। क्यों कि यह मुरक्कबे इम्तिज़ाजी है
और जो मुरक्कब इसनादी है उस पर इत्तिफाक है कि उसकी जमा वाव नून के साथ या या नून के साथ नहीं आएगी। जी अब आ जाएं कि जो वाहिद का कलमा हमने शुरू में कहा था, इसकी दो किस्में, या तो ये जामद होगा या फिर ये सिफत होगा। अब जो सिफत है उसकी आगे कौन कौन सी शराइत हैं उसके जमा मुज़क्कर सालिम आने के लिए। नंबर 1 ये है कि वो सिफत हो, नंबर 2 है कि मुज़क्कर के लिए हो, नंबर 3 है कि आकिल हो, नंबर 4 है कि ताए तनीस से खाली हो, और नंबर 5 है कि वो अफ़अला फ़अला आ के वज़न पर ना हो, यानी उसका इसमें तफ़ज़ील मुज़क्कर अफ़अला के वज़न पर ना आए और मुअन्नस फ़अला आ के वज़न पर ना आए, और ना ही उसका इसमें तफ़ज़ील फ़अलाना के वज़न पर मुज़क्कर की सूरत में और फ़अला के वज़न पर मुअन्नस की सूरत में आए। तो उस वक़्त यानी सिफत जमा मुज़क्कर सालिम के वज़न पर इसकी जमा लाई जाएगी। और इसके अलावा ऐसे सिफत ना हो जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में मुश्तरक हो, जो मुश्तरक होगा उसकी जमा भी इस वज़न पर नहीं आएगी। अब इसकी इंशाअल्लाह हम कहा कि वो सिफत हो मुज़क्कर के लिए, तो वो चीज़ें निकल गई जो कि मुअन्नस की सिफत सीगा है, लेकिन ये हाइजुन तो ये मुज़क्कर की सिफत नहीं है बल्कि ये आएगी। और जब हमने ये कहा कि ये सिफत हो मुज़क्कर आकिल की, तो वो सिफतें निकल गई जो मुज़क्कर की तो हैं लेकिन वो गैर आकिल। इसकी मिसाल ये है जिस तरह के साब घोड़े की सिफत, इसकी जमा साबिकून, उसकी वजह यह है कि ये सिफत मुज़क्कर की है लेकिन आकिल की नहीं है। जब हमने ये कहा ताए तानीस से खाली हो, तो हम लगाने से वो सारे अस्मा निकल गए जिनमें ताए तानीस आती है, अगरचे वो मुज़क्कर आकिल की सिफत है। जिस तरह के अल्लामा, इसकी जमा अल्लामून नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि इसमें ताए तानीस आखिर में आ गई है, अगरचे ये सिफत है मुज़क्कर की और मुज़क्कर में से भी आकिल लोगों की है। और जब हमने ये कहा कि वो अफ़अला फ़अला के बाब में से ना हो, अहमरा निकल गया इससे, क्योंकि उसकी मुअन्नस हमराऊ के वज़न पर आती है, बस अहमरा की जमा अहमरून नहीं आएगी। और जब हमने ये कहा कि फ़अलाना फ़अला के वज़न पर ना हो, तो इससे सकराना जिसकी मुअन्नस सकरात ही है ये निकल गया, इसलिए सकरानूना इसकी जमा नहीं लाई जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ऐसे बाब में से है जिसकी फ़अलाना फ़अला के वज़न पर इसमें तफ़सील आती है। और ऐसे ही जब हमने ये कहा कि वो लफ्ज़ ऐसा ना हो कि जिसकी वो सिफत भी हो, वो मुज़क्कर की हो, आकिल की हो, ताए तनीस से खाली हो, अफ़अला फ़अला से भी ना हो और फ़अलाना फ़अला से भी ना हो, लेकिन अगर वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में मुश्तरक है तो फिर भी उसकी ये इस तरह जमा नहीं लाई जा सकती। जिस तरह के सबूरुन और जरीहुन, ये दोनों लफ्ज़ सिफत भी हैं, मुज़क्कर की हैं, आकिल हैं, ताए तनीस से खाली हैं, अफ़अला फ़अला भी नहीं है और फ़अलाना फ़अला भी नहीं है, लेकिन ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में मुश्तरक है, इसलिए इसकी जमा जो है वो कतअन जो है वो सबूरून या जरीहून नहीं आएगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि रजुलुन सबूरुन इमरातुन सबूरुन, रजुलुन जरीहुन इमरातुन जरीहुन। क्यों? क्योंकि ये दोनों में मुश्तरक है। हाँ, सबूरून और जरीहुन नहीं कह सकते। और ऐसी कौन सी मिसाल है जिसमें ये तमाम यानी फैसिलिटीज़ जमा हो? तो अलम में जामद में उसकी मिसाल है आमिर, इसमें आमिरून कह दिया जाएगा। और सिफत में उसकी मिसाल है मुज़निब, क्योंकि मुज़निब वो सिफत है मुज़क्कर की, आकिल की, वो ताए तनीस से खाली है और यह फ़अला फ़अला के वज़न पर भी नहीं है और फ़अलाना फ़अला के वज़न पर भी नहीं है, और ना ही ये मुज़क्कर और मुअन्नस में बराबर है, इसलिए मुज़निबून इसकी जमा आ जाएगी। इसके बाद आते हैं, ये तो थी जमा असली की मिसाल। अब यहाँ पे आते हैं कि हर वो अलम के जो तमाम साबका शुरूत को जमा किए हुए हो, जिस तरह मोहम्मद इब्राहीम, तो इसकी जमा वाउन उनके साथ आ जाएगी, जैसे मोहम्मदूना व इब्राहीमूना। और हर वो सिफत के जो जिसमें तमाम साबका शुरूत पाई जाएं,
उसकी जमा भी वाव नून के साथ आ जाएगी, जिस तरह के अल अफ़ज़लु वज़्ज़राब, और इस तरह दूसरे जो हैं, इसलिए इसकी जमा आ जाएगी अल अफ़ज़लूना वज़्ज़राबूना। लेकिन उसके बाद जमा मुज़क्कर सालिम की तारीफ़ जामे तौर पर ये होगी कि मा सालिमा फ़ीही बिनाउल वाहिदी, जिसके अंदर वाहिद की बुनियाद या वाहिद का सीगा वो बाकी रहे और उसमें वो तमाम शुरूत पाई जाएं जिनका पीछे ज़िक्र हो चुका है। अच्छा, जिसका वाहिद का लफ्ज़ बरकरार नहीं रहता या फिर वो पिछली तमाम शुरूत से खाली है, तो वो जमा मुज़क्कर सालिम नहीं हो सकती, बल्कि अगर उनमें से बाज़ है तो फिर वो मुल्हक भी जमा मुज़क्कर सालिम हो सकती है, जिस तरह के इशरूना या इस तरह दूसरे अल्फाज हैं, इशरूना, सलासूना, अरबाऊना, खमसूना और सित्तूना, सबऊना, समानूना, तिसऊना वगैरह। इन तमाम को मुल्हक भी जमा मुज़क्कर सालिम कह सकते हैं, लेकिन जमा मुज़क्कर सालिम नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी कोई वाहिद